हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 14। सो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैटिक मेथड इन पीएचपी। जो स्टैटिक मेथड होता है वो क्या होता है। जो स्टैटिक मेथड है उसको हम लोग बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाया, जो बिना क्लास होता है, जब भी हम लोग स्टैटिक मेथड कहाँ डिफाइन करते हैं, क्लास में डिफाइन करते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लास का कोई फंक्शन एक्सेस करना होता है, फिर जो मेथड होता है उसको एक्सेस करना होता है, तो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन स्टैटिक अगर वो क्लास है या मेथड है, ठीक है, तो उसमें हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग उसका बिना इंस्टेंस बनाए या फिर बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टैटिक मेथड होता है वो हमेशा स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू ही डिक्लेयर किया जाता है, ठीक। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हमारा एक क्लास है, ठीक है, उसमें हमने एक मेथड डिफाइन किया है वेलकम। सो अब ये जो वेलकम है वो हमारा एक स्टैटिक मेथड है। मतलब अब जब अगर हमको इसको यूज करना होगा तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हमको इसको एक्सेस करना है बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो उसका कोई तरीका तो होगा एक्सेस करने का। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम लगाते हैं क्लास का नेम, ठीक है, फिर लगाते हैं डबल कॉलन, और उसके बाद जो उसका मेथड का नेम होता है जो हमें एक्सेस करना है वो हम लोग लिख देते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमने पहले क्लास का नाम लिखा, फिर डबल कॉलन लगाया, फिर जो हमारा मेथड है वेलकम हमने उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। तो ये तरीका होता है स्टैटिक कॉल मेथड को कॉल करने का, ठीक है। अब जो हमारा एक स्टैटिक क्लास होता है उसमें हमारे दोनों टाइप के मेथड हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकता है और नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि हमारे क्लास में दो टाइप के मेथड हो सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अब सपोज कि अगर जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टैटिक मेथड है उसको कॉल करवाना, ठीक, तो उसको हम लोग कैसे कॉल करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल्फ कीवर्ड, और उसके साथ हम लोग डबल कॉलन का भी यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक वेलकम नाम का स्टैटिक मेथड है, ठीक। और सेम क्लास में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। और अगर हम अब चाहते हैं कि ये जो वेलकम स्टैटिक मेथड है उसको कंस्ट्रक्टर में यूज करना, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, सेल्फ कीवर्ड का यूज किया, फिर हमने डबल कॉलन लगाए, उसके बाद हमने मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड होगा, ठीक, उसमें हम लोग स्टैटिक मेथड को इजीली कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्टैटिक मेथड, ठीक। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पीएचपी है वो केवल सिंगल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करता है, ठीक। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब कि जो हमारा चाइल्ड क्लास होता है वो केवल एक ही पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकता है, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास को वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हमें मेरे पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है जिसमें हमें चाहिए कि जो हमारा चाइल्ड क्लास है वो मल्टीपल अपने पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सके, तो इसका क्या तरीका होता है। उस केस में हम लोग ट्रेड्स का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेड्स में क्या होता है कि ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम लोग एक क्लास जो होता है, चाइल्ड क्लास होता है या फिर जो भी क्लास होता है, हम लोग उसमें मल्टीपल इंस्टेंस का या फिर इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रेड्स होता है वो जनरली हमारा केवल ट्रेड कीवर्ड के थ्रू ही डिनोट किया जाता है, ठीक। और हमारा जो ट्रेड क्लास होता है या फिर जो मेथड आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया जाता है, ठीक।
जैसा कि मैंने बता दिया कि जब भी हम लोग कोई ट्रेड डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग ट्रेड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने ट्रेड तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब इसको यूज कैसे करेंगे क्लास में? ठीक है, तो उस केस में हम लोग यूज कीवर्ड का यूज करते हैं, जिससे हम लोग जो हमने ट्रेड डिफाइंड किया है उसका इजीली हम लोग अपने क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड्स बना दिया। ठीक, उसमें हमारा एक मेथड है MSG1। ठीक है, ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, ट्रेड्स बन गया। अब हमारे पास एक क्लास है वेलकम नाम का। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इस ट्रेड्स को इसमें यूज करना, तो सिंपल हम लोग यूज कीवर्ड का यूज करेंगे और हमें जो मेथड कॉल करना है बस उस मेथड का हम लोग नाम दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे क्लास में ट्रेड्स जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज टाइप हिंटिंग इन PHP? मतलब टाइप हिंटिंग जो होता है वो क्या होता है? सो PHP 5 में हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि जो भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उस फंक्शन में जो भी हमारा डेटा होता है हम उसमें डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, कि जो पैरामीटर या फिर जो ये आर्गुमेंट ले रहा है वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली फंक्शन को ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो डेटा टाइप्स होगा वो यही होना चाहिए। ठीक है, सो PHP में जो हमारा टाइप हिंटिंग होता है वो हम ऑब्जेक्ट, एरे या कॉल बैक डेटा टाइप्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अ, अगर हमने किसी फंक्शन में डेटा टाइप्स को डिफाइन तो कर दिया, बट एक्चुअली अब ये कैसे वर्क करेगा? ठीक है, तो जब भी हमारा PHP कॉल होगा, मतलब PHP जब उस फंक्शन को चेक करेगा, तो वो भी ये देखेगा कि क्या जो हमने आर्गुमेंट पास किया है वो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा होगा तो वहाँ पे हमें एक एरर आ जाएगा और जो हमारा जो फंक्शन है वो वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारा एक फंक्शन है स्ट्रिंग टेस्ट का। ठीक, ये एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके पहले हमने डिफाइन कर दिया कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो केवल स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ठीक, और हमने उसको मैसेज प्रिंट करा दिया, जो भी वहाँ से स्ट्रिंग आएगा उसको हमने इको करा दिया। ठीक है, अब हम जब इसको कॉल कराएंगे तो यहाँ पे हम केवल स्ट्रिंग ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, अगर हमने स्ट्रिंग के अलावा कोई और यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नंबर दे दिया या फिर कोई बूलियन वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो वो यहीं पे एरर दे देगा। ठीक है, वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, वो फंक्शन के अंदर पहुंचेगा ही नहीं। वो जैसे ही पैरामीटर पे चेक करेगा PHP, अगर उसको एरर मिलता है तो वो यहीं पे एरर दे देगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं। इससे क्या होता है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। मतलब जनरली क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम लोग डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि वो यहाँ पे तो आता है और वो चेक नहीं करेगा, वो अंदर चला जाएगा और अंदर जा करके अब उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या मेरी वैल्यू है क्या नहीं। अब अगर हमने वहाँ पे स्ट्रिंग दिया होगा, ठीक है, जो हमने प्रोवाइड किया होगा स्ट्रिंग, बट हमें जो एज आर्गुमेंट चाहिए होगा वो होगा इंटीजर, तो वो अंदर जाएगा और अंदर आने के बाद वो एरर देगा। लेकिन अगर हम लोग पहले ही उसको डिफाइन कर देते हैं कि जो मेरा आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो वो हमें सबसे टॉप लेवल पे ही एरर दे देगा, वो अंदर आएगा ही नहीं। इससे क्या होगा कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर गया ही नहीं, फंक्शन के ऊपर ही वो एरर दे दिया। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।